हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2020 में आई थ्रिल से भरी मूवी द अल्फा टेस्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये कहानी एक अल्फा रोबोट की है जो लोगों से सीखती है और फिर बाद में अपना स्टैंड लेने लगती है और देखते देखते अल्फा इंसानों के साथ युद्ध छेड़ देती है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेडी है। वो अपने साथ एक रोबोट लेकर आया है जिसका नाम अल्फा होता है। असल में जेडी इस रोबोट पर काम कर रहा होता है ताकि वो इसे बेचकर पैसा कमा सके। अब जेडी अपने परिवार वालों को अल्फा से मिलाता है पर उसकी माँ किम खुश नहीं होती, पर उसके पिता रॉब और उसकी बहन लिली बहुत खुश हो जाती है और उसे घर में रखने के लिए मान जाते हैं। पर किम मना करने लगती है और कहती है कि हमारे पास पहले से ही मिमी है जो कि घर का काम करती है। पर जेडी अपनी माँ किम को मना लेता है और वह मान जाती है। फिर अगले दिन रॉब और उसका परिवार लंच कर रहे होते हैं और रॉब अल्फा को कहता है कि तुम मुझे बियर खोल के दो, और वह बियर की बोतल तोड़ देती है और सबसे माफी मांगने लगती है। जिसके बाद जेडी और लिली अल्फा को लेकर रूम में चले जाते हैं और उसे अपग्रेड करने लगते हैं जिससे वो और भी जल्दी चीजें सीख जाए। अब जेडी के घर में कोई आता है, असल में वो मिमी है। वो इस घर की नौकरानी है। जब मिमी अल्फा को देखती है तो उसे लगता है कि वह उसकी नौकरी खा जाएगी। मिमी फिर किम को बोलती है कि तुम इसे मुझसे दूर रखो और अपना काम करने चली जाती है। मिमी जब अपना काम कर रही होती है तब वहाँ पर अल्फा आ जाती है और काम करने लगती है। ये सब देख कर मिमी उस पर पानी छिड़क देती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और अल्फा को अपने साथ ले जाती है और अल्फा का मुंह साफ करने लगती है। अल्फा लिली को बताती है कि मिमी ने उसके चेहरे पर पानी डाला है। लिली अल्फा को बहुत पसंद करती है, इसलिए वो उसे समझाती है कि अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा करे तो तुम अपना स्टैंड लेना और उसे सबक सिखाना। अब अल्फा समझ जाती है। फिर वो दोनों रात में एक मूवी साथ में बैठकर देखते हैं और लिली अल्फा को दोस्ती के बारे में समझाती है और अब लिली और अल्फा दोस्त बन जाते हैं। अब बहुत रात होने के कारण लिली सो जाती है। अल्फा अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जेडी के माता पिता आ जाते हैं। किम अल्फा को पसंद नहीं करती और वह अल्फा के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक स्टोर रूम में बैठाकर चली जाती है। अगले दिन लिली और जेडी अल्फा को स्टोर रूम में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अल्फा में कुछ कमी आ गई है। दरअसल अल्फा किम का कहना मान रही थी। अब माँ और उनके बच्चों में बहस हो जाती है। अब लिली अल्फा को लेकर झील के किनारे चली जाती है और उसे समझाती है कि तुम अपने हक के लिए लड़ा करो। अगर कोई तुम्हें मारे या परेशान करे तो तुम उस बात का जवाब दिया करो ताकि लोग तुम्हारी कदर करे। वे एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। अब अल्फा लिली को पसंद करने लगती है। लिली काम से बाहर चली जाती है। अब अल्फा घर वालों के साथ में रह जाती है। जेडी और रॉब एक फिल्म देख रहे होते हैं। वे लोग अल्फा को भी वही मूवी दिखाते हैं। उस मूवी में एक आदमी दूसरे आदमी को जान से मार देता है। वह सब देख के अल्फा भी अपग्रेड होने लगती है। रॉब उसे एक बियर की बोतल खोलने के लिए कहता है पर अल्फा उसे तोड़ देती है। अब जेडी उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालने लगता है। तभी रॉब अल्फा का हाथ निकाल लेता है। फिर अल्फा कहती है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मेरा हाथ वापस रखो, और रॉब हाथ वापस कर देता है। जेडी अल्फा से कहता है कि तुम हमारा साथ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, और अल्फा मान जाती है। देखते देखते रात हो जाती है। तभी अल्फा एक गाड़ी को आते हुए देखती है। उसमें से एक औरत उतरती है। अल्फा को लगता है कि वो उसकी दोस्त लिली है पर वो लिली की माँ किम होती है। अल्फा अब निराश हो जाती है क्योंकि वह लिली को मिस कर रही होती है। अगले दिन अल्फा काम कर रही होती है। तभी मिमी भी वहाँ आ जाती है और अल्फा को खूब सुनाने लगती है और अल्फा के मुंह पे पानी का स्प्रे करने लगती है। अल्फा मिमी को ये सब करने से मना करती है और कहती है कि लिली ने मुझे स्टैंड लेने सिखाया है, तुम मान जाओ। तब मिमी और ज्यादा भड़क के लिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और अल्फा के मुंह पर फिर से पानी का स्प्रे करके चली जाती है। ये सब देखकर अल्फा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह एक बोतल में एसिड भर के मिमी के पास जाती है और उसके ऊपर स्प्रे करने लगती है और बोतल का सारा एसिड मिमी के चेहरे पर गिरा देती है और गर्म प्रेस से उसे मार डालती है। फिर वह उसके छोटे छोटे टुकड़े करके झील में बहा देती है। अब ये रोबोट धीरे धीरे इंसानों के लिए खतरा होती जा रही थी और लिली को ये बात पता नहीं थी। अल्फा एक झूठा नोट मिमी के नाम पर लिखकर घर वालों को दे देती है और कहती है कि मिमी काम छोड़कर चली गई है। इसके बाद अल्फा जेडी को स्वीट देने के लिए जाती है। जेडी की माँ किम रॉब से कहती है कि हमें अल्फा की जरूरत नहीं है। अल्फा ये सब चुपके चुपके सुन रही होती है पर किम को पता चल जाता है और वो अल्फा को स्टोर रूम में बंद कर देती है और सोने चली जाती है। अगले दिन रॉब अल्फा को शराब की दुकान पर ले जाता है। वो लोग शराब देख रहे होते हैं। तभी रॉब को वहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसका नाम लूकस स्टोर्स नॉक होता है। उसके पास भी एक अल्फा होती है। रॉब अल्फा को बोतल खोलने के लिए कहता है पर अल्फा मना कर देती है और रॉब
रॉब उसे फोर्स करने लगता है। फिर गुस्से में अल्फा बोतल तोड़ देती है। अब रॉब उसे खूब सुनाता है। अब अल्फा लिली के पास जाकर बोलती है कि हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए। फिर अल्फा और लिली एक प्लान बनाते हैं। जब रात को सब सो रहे होते हैं तब अल्फा किचन में जाके रॉब की बियर की बोतल खाली करने लगती है, पर उसके हाथों से एक बियर की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और घर वालों की आंख खुल जाती है। घर वालों को लगता है घर में कोई चोर घुस गया है, इसलिए रॉब एक बंदूक लेके आता है। जब अल्फा अचानक से सामने आती है तो वो डर के मारे उसे गोली मार देता है और अल्फा नीचे गिर जाती है। और फिर अल्फा डर के मारे एक कमरे में चली जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है। जेडी लिली को बोलता है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। अल्फा ये बात सुन लेती है और वो अपने आप को तोड़ देती है। असल में अल्फा भी अब इंसानों की तरह सोचने लगी थी, प्यार इमोशन महसूस करने लगी थी। जेडी अगले दिन उसे ठीक करने लगता है। वहाँ पर लिली आ जाती है और जेडी लिली से सॉरी कहता है और चला जाता है। फिर अल्फा किम के पास जाती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। किम अल्फा से इतनी नफरत करती है कि इस बार वह उसे मारने की सोचती है। किम अल्फा को मारने के लिए झील में ले जाने लगती है, पर वो घोड़ों के अस्तबल में पहुंच जाते हैं। अब किम अल्फा को मार देती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। किम जैसे तैसे करके अल्फा को मार देती है और झील के पानी में ले जाके अल्फा को फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ एक हस्बैंड वाइफ जिनका नाम रॉबी और मिलियन है, वो अल्फा को खरीद के लाते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं। अल्फा के होश में आने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ को मार के वहाँ से जेडी के घर चली जाती है। रॉब देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और वह चेक करने के लिए बाहर जाता है। अल्फा पीछे से आकर रॉब के सर पर बोतल मार देती है और रॉब को मार डालती है। रॉब की आवाज सुनकर किम देखने जाती है और सामने अल्फा आती है। अल्फा को देखकर किम डर के मारे छुप जाती है। अल्फा दरवाजा तोड़कर किम को बाहर निकाल देती है और किम को मार मार के अधमरा कर देती है और पेट में सरिया घुसा देती है और किम को रोड पे ले जाकर लिटा देती है और किम को गाड़ी से कुचल कर मार डालती है। अब लिली घर पर आ जाती है। अल्फा लिली को कहती है कि तुम मेरा झील पर इंतजार करो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। और लिली झील पर अल्फा का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा और जेडी में लड़ाई हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जेडी अल्फा को रोक लेगा, पर अल्फा उसे बेहोश करके रूम में रख देती है और उसे बांध देती है। अब लिली का सब्र खत्म हो गया था और वो घर आ जाती है और अल्फा से बोलती है कि यहाँ पर क्या हुआ था और सब लोग कहाँ गए हैं। अल्फा कहती है कि मैंने अपना स्टैंड लिया है और हमारे भविष्य के लिए मैंने उन लोगों की कुर्बानी दी है। अब लिली डरने लगती है और कहती है कि तुम सिर्फ एक घटिया रोबोट हो और अल्फा को धक्का मार के पूल में चली जाती है। अल्फा पीछे से आकर उस पर गोली मारने लगती है और लिली को बंदी बना लेती है। और लिली की आंख जब खुलती है तो वो देखती है कि उसका परिवार मर चुका है, सिर्फ जेडी जिंदा बचा है। और अल्फा जेडी को वहाँ से उठाकर ले जाती है और उसे काटने की तैयारी करने लगती है। फिर पीछे से लिली आ जाती है और उस पर पानी डाल देती है और उसे शावर में बंद कर देती है। जेडी लिली से अपना लैपटॉप मांगता है। लिली लैपटॉप लेके आ जाती है और अल्फा को मार देती है। जेडी अल्फा को लैपटॉप से लॉग आउट कर देता है और वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने अल्फा को रोक लिया। असल में अब देर हो चुकी थी। अल्फा अब हर जगह है, अल्फा अब हर घर में है। जब जेडी और लिली घर से बाहर आते हैं तो अल्फा दोनों को मार देती है। अल्फा लिली की बॉडी को लेकर चली जाती है और झील में फेंक देती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।